इस समय प्रार्थना के साथ हम अपने इस सभा को शुरुआत करेंगे। हम अपने अपने आँखों को बंद करें और इस समय हम कुछ और नहीं लेकिन सबसे पहले हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद और उसके नाम की महिमा और प्रशंसा करें। आइए हम अपने आवाज़ को उठा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ शिखारा बाबा बाबा श्री आंदरी बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद धन्यवाद तेरे नाम की महिमा परमेश्वर, तेरे नाम की ऊंचा करते हैं परमेश्वर और तेरे नाम को जय जयकार करते हुए प्रभु हम तेरे पवित्र स्थान में आते हैं परमेश्वर। आज आपने अपने भवन में बुलाया परमेश्वर ताकि प्रभु हम आपको प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद कह सके परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा से परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु असंभव और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। तू चमत्कार करता है परमेश्वर। हम तुझको धन्यवाद और महिमा आदर के योग्य है प्रभु। केवल तू ही हम तेरे सन्मुख में अपने सिरों को झुकाते हैं परमेश्वर और तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। आकाश के ऊपर में परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर और सारी पृथ्वी तेरे तेज से भरपूर हो जाने पाए परमेश्वर। आज कलीसिया जहां कहीं भी इकट्ठी हुई है अपनी सामर्थ अपने अनुग्रह और प्रभु अपने प्रेम के द्वारा में परमेश्वर कलीसिया को और ज़्यादा प्रभु बढ़ा आशीष दे परमेश्वर और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा और अंत के दिनों में तैयार कर प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, ताकि हम सब उस मुकुट की ओर उस इनाम की ओर दौड़े परमेश्वर जो प्रभु आप हमारे लिए रखते हैं प्रभु। हम इस समय जब तेरे चरणों में आते हैं आराधना करने के लिए, पवित्र आत्मा हमें ले चलिए। हम इस उत्साह के साथ में प्रभु हम आपके फाटक में प्रवेश करना चाहते हैं परमेश्वर। हम अपनी सारी चिंता, सारी बीमारियां और सारी प्रभु संसारी चीज़ों को हम किनारा करते हुए आज की सुबह हम एक आज़ादी के साथ में आपको धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु आपको महिमा करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक पल परमेश्वर मेरे जीवन का रचने वाला तू है प्रभु। हम तुझे शुक्रिया करते हैं प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा के साथ में यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ एक साथ कहे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 92 Psalm चैप्टर 92 उसका 1 से लेकर 4 वचन में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम ताली बजा के हम उत्साह के साथ में हम परमेश्वर को आज की सुबह आराधना करेंगे। बाइबल में लिखा है यहाँ पे, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में सदा सर्वदा हर समय होता है, इसीलिए हम क्या करें, हम ताली बजाए 10 तार वाले सारंगी बजा करके हम अपने परमेश्वर को आराधना दें, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, 18 में लिखा है, माफ़ करिएगा, वहाँ पे लिखता है, हर बात में धन्यवाद किया करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सो आइए हम इस गीत को जब गाते हैं हम ताली बजाते हुए हम अपने जीवित परमेश्वर को एक चीज़ कहें, बोले प्रभु आज की सुबह मैं और कुछ नहीं, केवल आपको धन्यवाद करने आया। You today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord,
see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With grateful heart, with song of praise, with awesome star, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. With grateful heart, with song of praise, with an ocean's arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए जब हम इस गीत को एक बार फिर से गाते हैं उस उत्साह के साथ में कि प्रभु आज की सुबह मेरे होठों के शब्द केवल आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं और ये ज्ञान for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With grateful heart, with a song of praise, with an awesome heart, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद कहें, हालेलुया. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With grateful heart, with song of praise, with an awesome heart, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. One more time. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए एक जोरदार ताली बजाते हुए उसको हम धन्यवाद की स्तुति चढ़ाएं, उसको महिमा आदर करें, स्तुति करें।
स्तुति करे अपने तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा आज स्वर्ग के फाटक को खुल जाने पाए। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शंदरा बाबा बाबा श्री अंदरे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा महिमा, Your name is holy। तेरे नाम महिमा है। ओ महिमा, ओ लॉर्ड, तेरा नाम स्तुति। Sings praising to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glories to your name, oh Lord, glories to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glories to your name, oh Lord, glories to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised। ओ महिमा महिमा, तेरे नाम की महिमा करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस समय यीशु तुझे आदर के साथ, तुझे महिमा के साथ, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं कि तेरा नाम सबसे ऊंचा है। महिमा महिमा देते तुझे को प्रभु, महिमा तुझे को प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा महिमा देते तुझे को प्रभु, महिमा तुझे को प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझे को
ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यस लॉर्ड प्रभु प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, और वो सबसे ऊंचा नाम है, वो अल्फा और ओमेगा नाम है यीशु का, जो सबसे ऊंचा है, जो आदि में था, जो अंत है, जिसका नाम स्वर्ग से ऊंचा है। हम तुझे महिमा देते हैं, आदर देते हैं। हालेलुया। ओ शंदरा बाबा 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 बा, ओ रबा बाबा बाबा बा, ओ शंदरे। हालेलुया। रबा बाबा 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 बा, ओ आदर आदर आदर, ओ आदर आदर, ओ आदर महिमा, आदर आदर आदर, आदर आदर आदर, आदर 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 महिमा, महिमा महिमा। पवित्र आत्मा हो, आदर आदर आदर, आदर आदर आदर, आदर 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 महिमा। ओ पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ। शांदेरी बाबा 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 बाबा, ओ आदर 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 आदर। आइए कली से आवाज को उठाइए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। ओ शांदेर बाबा बाबा, अपने होठों के द्वारा से आराधना करिए, आराधना करिए। ऐसे नए गीतों के द्वारा से आराधना करिए, ऐसे गीत जो अभी तक बनी नहीं है, ऐसे गीत जो अभी तक गाई नहीं है। परमेश्वर आपके होठों के शब्द के द्वारा से ऐसे नए गीतों को सुनने चाहते हैं। वो आदर और महिमा के योग्य है। आइए अपने आवाज को उठाकर कहे प्रभु से, आदर महिमा, ओ आदर महिमा। शांदर रे बाबा 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 बा, ओ राबा बाबा 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 शांदरे, ओ राबा बाबा बाबा श्रीयांदरे। आदर आदर आदर, ओ आदर आदर आदर, ओ आदर 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 महिमा 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 महिमा। Yes, Jesus. Yes, Jesus. तेरी जय होए सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होए सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं, जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे
कलीसिया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी महिमा करे। आवाज को उठा करके अपने हाथों को उठा करके एक ऐसी आजादी के साथ में आप आराधना कर रहे हैं। उसके जैसा सर्वशक्तिमान कोई नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। वो तू महान है यीशु, महान परमेश्वर। सारे देवताओं के ऊपर में केवल तेरा नाम है परमेश्वर, सारे सृष्टि के ऊपर में केवल तेरा नाम है प्रभु, सारे मनुष्यों के ऊपर में तेरा नाम है प्रभु यीशु। तुझसा कोई नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है प्रभु। हम अपने शीश को झुकाते हैं प्रभु। तू इतने महान कार्य किए हैं प्रभु हमारे लिए। प्रभु हमारे पास शब्द नहीं प्रभु आपको बयां करने के लिए। तू यहोवा राफा, यहोवा एलियोन है, हमारे संग संग चल, हमको चंगा करता, हमें राह दिखाता। तू जिसका कोई नहीं है प्रभु, कहीं नहीं है प्रभु। तू जिसा कोई नहीं है, 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 तुझसा है, तुझसा कोई नहीं। कन्फेस करें है, तुझसा कोई तुझसा है, तुझसा कोई नहीं है, तुझसा है, तुझसा कोई नहीं हो, कोई नहीं, कहीं नहीं है मेरे यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु, जो केवल तू ही एकमात्र परमेश्वर, जो हमारे मनुष्य जाति के लिए अपना खून को बहाया है तुझसा कोई नहीं, कहीं नहीं। हाँ परमेश्वर, केवल तुझसा प्यार करने वाला कोई नहीं, कहीं नहीं। हमारे पापों का हम पर अनुग्रह करके दया करने वाला, हमें मिटा देने वाला तुझसा कोई नहीं, कहीं नहीं है प्रभु। हम तुझे अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं प्रभु। इस आराधना में हम समर्पण करते हैं अपने जीवन को और कहते हैं है तुझसा कोई नहीं, कहीं नहीं है। पवित्र आत्मा कब्जा करिए, कब्जा करिए,
कब्जा करिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कब्जा करिए, कब्जा करिए। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। अच्छा आराधना का समय हम लोग का था और प्रभु धन्यवाद करते उनकी उपस्थिति के लिए। और प्रभु ने और एक बार अच्छा समय दिया है उनके वचन एक साथ आप लोगों के साथ बांटने के लिए। आज का जो वचन है वो मैं पूरा सप्ताह मैंने जो वचन देख रहा था तो मैं ये कहता कौन सा वचन में हम लोग के लिए अच्छा है ना। तो फिर मेरा मन में एक वाक्य था, एक शब्द है ना, एक वर्ड जो मेरा हृदय में वो आ रहा था और वो हो गया जो प्रभु में यीशु में अपना आँख को लगाए रखना या फिर पूरा मन को प्रभु में फिक्स करो, है ना। ये बात मेरे मन में आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि वचन में भी यही कहता है कि अपना जो लक्ष्य है या फिर अपना जो देखना है वो यीशु में बनाए रखो या फिर लगाए रखो। तो फिर मैंने अध्ययन करने शुरू किया, वचन को मैंने देखा, प्रभु का वचन इधर से उधर जब देखा तो बहुत अच्छा प्रभु ने उनके वचन से उन्होंने बात किया। मेरा मन में ये भी बात आ रहा था कि अभी अगर हम लोग इस दुनिया को देखेंगे, अभी जिस परिस्थिति में अभी हम लोग है ये बहुत ही कठिनाई है ना, और ये बहुत ही मतलब ईवल हम लोग बोल सकते हैं अभी जैसा भी हम लोग यहाँ पे अभी है। और मसीही जीवन अभी जो हम लोग जी रहे हैं ये और कठिनाई होगा, है ना, और प्रॉब्लम या फिर और भी इससे भी ज़्यादा खराब होगा। लेकिन बाइबल हमें कहता है कि प्रभु में अपना आँख लगाए रखो, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। ठीक है, आमीन। ये वचन यही सब मेरे हृदय में था। हिंदी में कैसे बोलेंगे हम इसको? अपना ध्यान या फिर अपना नज़र यीशु में लगाए रखो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आमीन। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जब वचन देखा हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1, इब्रानियों उसका 12 अध्याय। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन, हालेलुया। तो ये वचन हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पे बाइबल हमें क्या कहता है कि हमें दौड़ना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो हम मसीही जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, एक दौड़ है जो हम लोग दौड़ रहे हैं, आमीन, हम लोग दौड़ रहे हैं। हिंदी में और पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो बाइबल हमें क्या कहता है यहाँ पे, जो लेखक है वो ऐसा बोल रहा है कि देखो हमारे चारों ओर, है ना, हमारे चारों ओर ऐसा घना बादल जो जिसको कह रहा है कि ये एक विटनेस है, जो एक विटनेस या फिर एग्जाम्पल हमारे चारों ओर घेरा हुआ है। तो इसीलिए वो कहता है कि आओ चलो अपना जो बोझ है उसे फेंको और जो पाप जो है उसे निकालो ना। और बाद में क्या कहता है कि
हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। जिसमें हमें दौड़ना है उसमें हमें धीरज से दौड़े, है ना। तो बाइबल हमें ये दौड़ के बारे में सिखाता है यहाँ पे। और अगर हम लोग दौड़ रहे हैं, वर्स 2 में क्या कहता है कि आप विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर हमें ताकने बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग साधारण भाषा से अगर हम लोग इसको बोलेंगे कि हम जो जीवन आज दौड़ रहे हैं, जो विश्वास में आज हम लोग चल रहे हैं, हमें यीशु की ओर ताकना है। बाइबल हमें यही कह रहा है। जो जीवन आज हम जी रहे, ये हो गया, ये जीवन है विश्वास की दौड़। ये विश्वास की दौड़ है। ये हम लोग विश्वास से हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइबल कहता है कि ये जो बादल और जो ये गवाह के जो बादल हमें घेरे हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा ये क्या का बारे में ये कह रहा है, कौन सा ऐसा विटनेस का बारे में हिब्रू कह रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें चैप्टर 11 में जाना पड़ेगा, ठीक है। हिब्रू चैप्टर 11 अगर हम लोग वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे जो ओल्ड टेस्टामेंट का जो हीरो, विश्वास की जो क्या बोलेंगे, हीरोज ऑफ फेथ, उनके बारे में वो कह रहा था। आमीन। अगर हम लोग चैप्टर 11 को अगर हम लोग वहाँ देखेंगे, वहाँ विश्वास के बारे में कह रहा है। और वहाँ पे जो हिब्रू जो ऑथर जो है, जो लेखक है, वो कह रहा है, हे भाई लोग देखो, वो पुरानी नियम का जो विश्वासी लोग थे उनके बारे में कह रहा है। वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जो हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम चैप्टर 11 देखिए, वहाँ पे अब्राहम के बारे में कह रहा है कि अब्राहम विश्वास से वो आगे बढ़ा। वहाँ पे जैकब का बारे में कह रहा है ना। वहाँ पे इनोक का बारे में कह रहा है, वहाँ पे नोआ का बारे में। इन सभी लोग, ये विश्वासी लोग, इन लोग ने क्या किया, विश्वास से इन लोग ने दौड़ा। और किस चीज के लिए दौड़ा, जो परमेश्वर ने उन लोग से वादा किया था। आमीन। तो अगर हम चैप्टर 11 में हम लोग वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे यही कह रहा है कि जो परमेश्वर ने इन लोग से प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था, और उसके लिए उन लोग ने क्या किया, चले ना, भागा। उन लोग को किसी चीज़ के लिए उन लोग ने नहीं सोचा, लेकिन उन लोग क्या किया, उन लोग जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा के बारे में कह रहा था, उन लोग ने वो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुना और उन लोग ने विश्वास से उन लोग आगे बढ़ने लगा। आमीन। तो हम लोग उनके जीवन जब हम लोग देखते हैं, हम लोग सीख सकते कि इन लोग विश्वास में कैसे इन लोग लगे हुए थे, या फिर उन लोग वो दौड़ में थे, विश्वास की दौड़। आमीन। उन लोग भाग रहे थे विश्वास से। तो बाइबल ये भी कहता है कि वर्स चैप्टर 11 हम लोग अगर देखेंगे, वहाँ पे ये भी कहता है कि उन लोग जो परमेश्वर ने जिस चीज़ के लिए उन लोगों को प्रतिज्ञा किया हुआ था, क्या उन लोगों को वो मिला? बाइबल कहते हैं नहीं मिला उन लोगों को। लेकिन परमेश्वर का अच्छा एक योजना था हमारे लिए, आमीन, ताकि वो पूरा हो सके। तो बाइबल हमें ये कहते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो विश्वास की जो पुरुष और महिला, इन लोग विश्वास में इन लोग लगे हुए थे और इन लोग चल रहे थे। इन लोग के जीवन में कठिनाई आई, समस्या आया, इन लोग ने बहुत सहा, फिर भी बाइबल कहता है कि इन लोग जिस चीज़ के लिए उन लोग दौड़ रहे थे, उन लोग ने रुका नहीं। उन लोग विश्वास से उन लोग ने आगे बढ़ा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, उन लोग ने उसी को देखकर उन लोग ने आगे बढ़ा। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि अंत तक, इनके जीवन के अंत तक इन लोग दौड़ते रहे, लेकिन वो प्रतिज्ञा का जो फल जो परमेश्वर ने किया था, वो उन लोगों को देखने नहीं मिला। ठीक है। तो बाइबल क्या कहते हैं, अगर आसामीज में हम लोग देखेंगे ना, क्या कहते हैं आसामीज में, कि उन लोग दूर से ही, वो उन लोग ने देखा नहीं, लेकिन उन लोग ने दूर से ही देखकर उन लोग ने नमस्कार किया। विश्वास से उन लोग ने आगे बढ़ा, है ना। तो हमें यहाँ पे विश्वास के बारे में हिब्रू बताते हैं। तो वो लोग का जो जीवन, उन लोग का जो जीवन
जो ओल्ड टेस्टामेंट का जो ये लोग जो पुरुष और महिला की जो विश्वास थे, वो आज हमारे लिए एक उदाहरण या फिर एक ये एग्जाम्पल है आपके और मेरे लिए। ठीक है, तो हिब्रू यही कह रहा है, जो लेखक है वही कह रहा है, हे भाई लोग देखो, ये हमारे लिए एक उदाहरण है, ये अच्छा सा एक विटनेस है, क्यों ना हम भी, है ना, वो यही कहना चाह रहा था, भाई लोग क्यों ना हम भी चलो, जो बाधा है हमारे साथ है या फिर हमारे आगे है, और जो पाप जो हमें मतलब इजी से हमें पकड़ सकता है, वो कह रहे कि इसे फेंको, है ना, उसे निकालो और चलो, दौड़ो, है ना। और कैसे हम लोग को दौड़ने कह रहा है कि धीरज से दौड़ो और यीशु की ओर अपने लक्ष्य को लगाए रखो, क्योंकि वो ही है हमारा जो चैंपियन, है ना। तो अगर हम चैप्टर 2 में देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्स 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। ये बात हम जब देख रहे थे, ये क्या बोल रहा है, ये किसके बारे में ये कह रहा है, या फिर क्या आनंद के बारे में ये कह रहा है ना। तो फिर जब मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया और बार बार जब पढ़ने लगा इसको, तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ आया कि यीशु मसीह जिस पे आज हम लोग विश्वास करें, वो सबसे बड़ा चैंपियन है। आमीन। क्योंकि उन्होंने दौड़ा, क्योंकि वो ही हमारा सबसे बड़ा चैंपियन है। ठीक है, तो बाइबल कहता है कि यीशु ने क्या किया, जो आनंद उसके आगे जो था, उन्होंने उसको देखकर, जो क्रूस की मृत्यु हो या फिर जो लज्जा हो, यीशु ने उसको केयर नहीं किया, लेकिन बाइबल कहता है कि उन्होंने पेशेंटली ना, या फिर उन्होंने सहा, हर एक चीज़ को उन्होंने सहा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दौड़ लगाई, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, है ना, उन्होंने आरंभ नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, खत्म भी किया है। और बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर का सिंहासन का राइट हैंड साइड में ना, दाहिना सिंहासन के साइड में वो परमेश्वर को वहाँ पे वो बैठा हुआ है। आमीन। तो फिर ये बात जब हम समझा, अच्छा, तो यही कह रहा है कि उन्होंने दौड़ा, है ना, उन्होंने दौड़ा है, और वो जानते किसके लिए दौड़ा था, उनका जो दौड़ जो उन्होंने जो स्टार्ट किया, वो किसके लिए था, वो आपके और मेरे लिए था। और यीशु ने वो आनंद को दूर से ही उन्होंने देख लिया, क्योंकि जो आनंद अनंत है, जो आनंद सदा के लिए है, हम सब के लिए, और जो आनंद है कि हम सब लोग एक साथ परमेश्वर की ओर हम लोग जा सकेंगे, यीशु ने उस चीज़ को देखा, और उसको देखकर उन्होंने क्या किया, जो क्रूस और जो कुछ भी, क्योंकि क्रूस का जो मृत्यु जो है, उन्होंने सब चीज़ उन्हें सहा। अगर हम लोग यीशु के जीवन हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे क्या कहता है कि जब यीशु गेत्सेमनी में था, वो जब प्रार्थना करते हैं, उन्होंने क्या किया, अगर हो सके इसको हटा दो परमेश्वर, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर आपकी इच्छा हो या आप ही की इच्छा हो, क्योंकि यीशु ने आरंभ किया वो दौड़, और उन्होंने खत्म भी किया। इसलिए बाइबल कह रहा है कि ये भाई लोग देखो, यीशु की ओर ताको, अपनी आंख उन पर लगाए रखो, क्योंकि वो ही हमारा सबसे बड़ा चैंपियन है, वही हमारा सबसे बड़ा चैंपियन है। आमीन। और वो परमेश्वर का सिंहासन के दाहिना हाथ में, उस साइड में वो बैठा हुआ है, आज यीशु वहाँ बैठा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और वो बाइबल भी हमें ये भी कहता है कि वो हमारे महापुरोहित है, जो हमारे लिए वो हर दिन वो निवेदन कर रहे हैं। आमीन। तो आज आप और हम यहाँ पे जो इस पृथ्वी पे है, हमारा जो विश्वास जो है, ये एक दौड़ना समान है। हम लोग विश्वास की दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं आज।
क्यों हम लोग दौड़ रहे हैं? कि हमारा जो एक ही मकसद है कि हमें हमें पहुंचना है, जो चीज़ के लिए यीशु ने पूरा किया है। आमीन। लेकिन दौड़ना इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है दौड़ना। और ऐसा नहीं कि हम मसीह को विश्वास किया, ठीक है चलो हम दौड़ रहे हैं, नहीं। हमारे जीवन में भी परेशानी दुख आएंगे, तो बाइबल हमें यही कहता है कि दौड़ो पेशेंस के साथ, धीरजता के साथ। अगर हम विश्वास की दौड़ हम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक मिशन है, हम सबके जीवन के लिए एक मिशन है, और वो मिशन हमें पूरा करना है। लेकिन आप और हम ऐसे पूरा नहीं कर सकेंगे। हम कैसे इसको पूरा कर सकेंगे? जब हम लोग यीशु की ओर हम लोग ताकेंगे, तभी हम लोग पूरा कर सकते हैं। आमीन। और उसके बिना हम लोग इसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, या फिर उसके बिना हम ये दौड़ में हम लोग जीत नहीं सकते। ठीक है, तो बाइबल हमें ये कहता है कि कुछ वचन जो है यहाँ पे ऐसा कहता है कि जो दौड़ खेल है ना, ये जो ओलंपिक में जो दौड़ता है ना, ये तो बाइबल में ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग को दिखाता है कि जो दौड़ने वाले हैं, जो दौड़ता है, उनका एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, और उनका गोल यही होता है कि उसे जीतना है। और वो ऐसे नहीं दौड़ सकता, लेकिन उनके लिए एक रूल बना हुआ है, या फिर रूल रेगुलेशन है ना। उसे दौड़ना है अपने इच्छा से नहीं, मुझे दौड़ना है नहीं, वो ऐसे नहीं दौड़ सकता है। उनके ऊपर रूल बनाया गया है कि रूल के हिसाब से भागो। ये जो खेलने वाले जो लोग होता है गेम में, जो दौड़ने वाले जो लोग होता है ना, इन लोगों का एक ही मकसद होता है कि हमें जीतना है, जैसे भी क्यों ना हो, हमें दौड़ना है, भागना है। और उनका एक ही मकसद है कि उसे कैसे वो हासिल कर सके। तो बाइबल हमें यही कहता है कि दौड़ो, और ऐसा दौड़ो उससे ताकि आप हासिल कर सके, है ना। पौल ये क्या कहता है कि आप दौड़ो, है ना, ऐसा दौड़ो ताकि आप उसे हासिल कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जीवन में कि अलग अलग तरह से प्रॉब्लम समस्या ऐसा होता है ना। लेकिन हमें क्या करना है? ऐसा नहीं है कि हमें पीछे हटना है, हमें आगे बढ़ना है। बाधाएं हमारे जीवन में आएंगे, है ना, दुख हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना है। इसलिए यीशु मसीह ये कहता है ना, अगर हम पीटर में देखते हैं, वहाँ कहता है कि अपना जो बोझ है वो प्रभु को दे दो। कहता है कि हमें दे दो। यीशु कहता है मेरे ऊपर डालो वो बोझ, क्योंकि वो हमारे लिए वो केयर करता है। तो बाइबल हमें ये भी कहता है कि चलो, क्योंकि यीशु ही हमारा बड़ा चैंपियन है, उनकी ओर ताको, उनकी ओर देखो, और आगे बढ़ो। आमीन। हम अगर पौल के जीवन में देखते हैं कि पौल भी यही कहता है कि मैंने भागा और मैंने ख़त्म भी किया है ना। पौल का जीवन में हम लोग क्या देखते हैं कि उनका जो लक्ष्य एक ही था, वो कहता है कि उनका एक ही उद्देश्य था मसीह में जो दौड़ना, वो हो गया सुसमाचार प्रचार करने का, और उन्होंने वो पूरा भी किया। यही उनका लक्ष्य था कि मैं सुसमाचार में प्रचार कर सकूं उस लोगों के ऊपर जो नहीं जानता ये यीशु मसीह को। और ये गॉस्पेल के लिए, है ना, सुसमाचार के लिए उन्होंने सहा बहुत। हम लोग उनके जीवन को देखते हैं, उन्होंने जेल में गया, है ना, प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर आया, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ा, है ना, वो दौड़ा। वो इसलिए वो एंड में कहता है कि मैंने दौड़ा और मैंने अच्छा एक लड़ाई लगा ना, एक अच्छा लड़ाई, और मैंने दौड़ा, जो दौड़ मैंने किया था वो पूरा भी किया। आमीन। उनका जो स्टेटमेंट था वो ऐसा कहता है कि उन्होंने ख़त्म किया है अपना दौड़। क्या हम ऐसे कह सकते कि नहीं, मेरा जो विश्वास का दौड़ है वो मैंने पूरा किया?
नहीं, हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी हम लोग दौड़ रहे हैं। जैसे भी बाधा क्यों ना आए, दौड़ो। हमें धीरज से हमें दौड़ना है ना। प्रॉब्लम हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हमें विश्वास, जो दौड़ हम लोग लगा रहे हैं आज मसीह में, ये हमें पूरा करना है, क्योंकि जो हमारे आगे जो रखा हुआ है वो हमें हासिल करना है। आमीन। तो हम यही उत्साह देना चाहते हैं हम सभी को कि हमें दौड़ना है मसीह के लिए, है ना। अगर समस्या फिर भी आए, लेकिन हमें दौड़ना है। लेकिन बाइबल हमें ये कहता है कि आप और मैं वो दौड़ अपने बल से, अपनी ताकत से वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहता है कि यीशु की ओर ताको। आमीन। यीशु की ओर ताको विश्वास से, क्योंकि वही हमारा बड़ा चैंपियन है। जब हम वर्शिप कर रहे थे कि तो मेरे मन में ऐसा बात है कि यीशु तुम्हारे लिए दौड़ा और उन्होंने पूरा ख़त्म भी किया। तो आप और हम यीशु के लिए नहीं दौड़ सकेंगे क्या? जरूर दौड़ सकेंगे हम लोग, है ना। और हमारा दौड़ना लक्ष्य एक ही है कि सबको प्रभु की वचन सुनाना है। यही हमारा लक्ष्य है। हमें प्रभु की ओर हमें जाना है, लेकिन हमें दूसरों को भी प्रभु की वचन, सुसमाचार को बांटना। आमीन। तो हम यही उत्साह देना चाहते कि चलिए भागते हम लोग विश्वास से, है ना। विश्वास से हम लोग दौड़े एक साथ, और हमारे मन में, हमारे जीवन में एक ही लक्ष्य हो, है ना, एक ही एम, जो हम लोग यीशु की ओर हम लोग को देखकर हमें भागना है। आमीन। हमारा जीने का कारण एक ही मकसद है, प्रभु की महिमा हम लोग दे सके, है ना। वो हमारे जीवन से हो, या फिर हमारे कार्य से हो, या फिर उनके सुसमाचार को बांटकर हमें उसे महिमा देना है। आमीन। हालेलुया। तो यही ये वचन मेरा हृदय में है कि हम लोग विश्वास से हम लोग एक साथ आगे बढ़े यीशु आने तक। आमीन। और ताकि हम लोग और सुसमाचार हम लोग प्रचार कर सके और प्रभु को महिमा हम लोग दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग एक साथ खड़े होंगे और हम लोग धन्यवाद करेंगे यीशु को कि वही हमारा सबसे बड़ा चैंपियन है, वही हमारे विश्वास की वो फिनिश जो ख़त्म करने वाला वही है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु भोज है, जो हम प्रभु भोज करके हमारा सभा जो है ख़त्म करेंगे, और आज हम इस मेज़ में आने के लिए हम अपना आप को तैयार करेंगे। ये होली कम्युनियन में कई बार हम लोग अपना रीति रिवाज ऐसे करने लग जाता है, तो ऐसा ना हो कि आज जो हम ले रहा है प्रभु का देह और प्रभु का लहू जो है हमारे लिए सिर्फ जो रेगुलर जो हमारा रूटीन जो है हर पहला संडे जो महीना में हम करता है वो ना बने, लेकिन हम उसके लहू और उसके देह जो आपके लिए हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने जो पूरा किया उसको हम पहचानते हुए, ठीक है, हम उसको ले। हम बाइबल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बाइबल के अनुसार हम जो भी करने जा रहे हैं हम करेंगे। हम सब जानते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब में कि जब तक तू मेरा वो देह और मेरा जो लहू जो है खाएगा या नहीं पिएगा तो आप में वो जीवन नहीं है। ठीक है, आज आप जो हम खाने जा रहे हैं ये दाखरस और ये रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस रात जो उसको पकड़ाने वाले थे, उस रात जो उठा के बोला कि रोटी को तोड़ के बोला कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, और जो उस कटोरे को जो जूस को उठा के बोला कि ये मेरा लहू है। सो आए हम आज सुबह जब यहाँ बैठते हैं इस मेज में आते हैं तो हम उस रात को याद करते हैं, हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे लिए नई वाचा उसका देह में उसका लहू में जो हमारे लिए है उसी को हम याद करते हैं, और प्रभु को धन्यवाद करके अपना आप को परमेश्वर के सामने में रखकर अपना आप को तैयार करके हर एक बात जो इस मेज में आने में से जो लायक नहीं है, हर एक
बात को हम प्रभु के सामने में रखकर हम अपना आप को लाकर हम क्षमा भी मांग सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है पहले कोरिन्थियस 11 का 23 से पढ़ेगा तो ये कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो धन ना पाते। यहाँ पौलुस जो बता रहा है ये एकदम जो हम लोग जो खाने जा रहा है पीने जा रहा है, ये रोटी कटोरी के बारे में बात कर रहा है। बस इसी में जो बता रहा है, जो 27 में जो बता रहा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से ठीक है प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरेगा। ये बात को हमको समझ लेना है, ठीक है। और यहाँ में ये भी कहता है कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, ठीक है, प्रभु को देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता। ये अनुचित रीति और ये पहचानना प्रभु का देह को बचाना क्या है। आज जो हमारे सामने में जो रखा गया वो वचन है, यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। उस बात को आप विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता आपका जीवन में है और प्रभु यीशु मसीह आपको राज कर रहा है। आपका जीवन आपकी इच्छा और आपका वो शरीर का द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा, जो पवित्र आत्मा का मंदिर जो आपके जीवन में है, उसी सिंहासन में यीशु है और यीशु ने आपका पाप को क्षमा कर दिया है और उसका उद्धार का काम आपने पूरा किया है। तो क्या है, आप इस मेज में आ सकता है, इस मेज में आ सकता है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि आप बपतिस्मा ले लिया तो खा सकता है, नहीं। कई लोग बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन अपना जीवन किसी और, ठीक है, अपना जीवन तो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। हम ये मेज में आज आए प्रभु का देह को पहचानते हुए, ठीक है। जितने लोग जो लेने जा रहा है, ठीक है, आपको उद्धार को पहचानते हुए प्रभु यीशु मसीह का चलाए हुए अनुसार आपका जीवन को आप जी रहे हैं, ठीक है, उसको लेते हुए हम उसमें आएंगे। आए हम जितने लोग इस मेज में आने जा रहा है खड़ा होंगे और हम एक गीत गाएंगे और अपना आप को तैयार करेंगे। हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से जो बहाया गया हमारे खातिर। थैंक यू लॉर्ड। जो बहाया गया हमारे खातिर। करते हैं स्मरण तुझको
आए कलीसिया प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आए हम उस क्रूस की ओर देखेंगे, केवल यीशु मसीह की ओर अपना नजर अभी रखेंगे। जो क्रूस में जो खून बहाया था, जो क्रूस में जो मार खा रहे थे, लोग उससे निंदा कर रहा था, यीशु मसीह को आप अभी उसको स्मरण करिए, उसको देखिए। वो किसके लिए था? वो आपके लिए था, वो मेरे लिए था। हमने पाप किया है, हमने पाप किया है, लेकिन हमारा पाप का दंड जो है हम में नहीं आया, यीशु पर आया। यीशु ने उठा लिया है, उसका कारण आज हम जीवित हैं। हालेलुया, कितना महान प्रेम है ये। और उसको धन्यवाद करिए, उसको धन्यवाद करिए। उसका लहू बहाने के द्वारा आपका मेरा पापों का क्षमा है। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। अब अपना हृदय को तैयार करें, प्रभु के सामने में अपना हृदय को रखिए, उसको धन्यवाद कहे, उसको कहे प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं योग्य नहीं है, लेकिन आपने उस योग्यता ठहरा दिया। धन्यवाद करते हैं। इस धार्मिकता का वस्त्र मुझको पहनाव दिया, धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा है, By the stripes of Jesus Christ we are healed, we are whole in Jesus Christ। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगाई है। आपका आत्मिक का चंगाई, शारीरिक का चंगाई इस लहू और इस देह में है। आप विश्वास करिए, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपका देह और आपके लहू के लिए, जो आपके लहू में हमारे लिए जो नई वाचा जो वादा है। प्रभु, जो पुराना कभी पूरा नहीं कर सका, उसको आपने नया कर दिया। एक बार में सब कुछ पूरा कर दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपने हमारे लिए इस प्रभु मेज को स्थापित किया कि आपका स्मरण में करने के लिए। प्रभु, आज हम आपके स्मरण में हम इसको खाने जा रहा है, पीने जा रहा है। अगर आप हमारे लिए क्रूस में नहीं मारा होता तो हम कहाँ होते प्रभु जी? हम तो खो रहते, हम तो खो रहते। हम पाप में डूबे हुए थे, हम पाप के गुलाम में थे प्रभु जी, लेकिन तूने अपना आप को बलिदान करके उस लहू में और उस देह में नई वाचा हमें बांध कर हमें वो नई जीवन दे दिया। धन्यवाद करते हैं। आज सच में प्रभु अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु। आज इस कलीसिया में सभी लोग जो इस बेस में शामिल हुए, सबको आप आशीष दे। जब हम इसको खाते हैं, पीते हैं, तो प्रभु आपका देह का पहचान के साथ हम खाने पाए, और आपका इस मेज में जो हमारे लिए जो आशीष जो रखा है, उसको हम सब एक एक के ऊपर उतरने पाए प्रभु। सभी का पापों को आप क्षमा किया, धन्यवाद करते हैं। लेने वाले सभी को आप आशीष दें। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए हम धन्यवाद करके एक साथ रोटी को लेंगे। एक साथ धन्यवाद करके रोटी को लेंगे। यीशु मसीह को धन्यवाद करते हुए हम सब एक साथ इस कटोरा को पिएंगे। एक साथ हालेलुया। प्रभु जी, तेरे नाम को हम महिमा करते हैं। सबसे ऊंचे जगह में प्रभु यीशु आपको हम उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं सभी को आज यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के द्वारा हम सबको बात करने के लिए। प्रभु जी, सभी को आपका प्रभु आशीष से भर दे। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु आपने हम सबके जीवन में दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके भवन में आ सके और प्रभु आपके भवन में आने की आशीष प्रभु आपने हम सबको दी पिता परमेश्वर। स्तुति आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम सबके जीवन में आशीष दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सब से बात किया पिता परमेश्वर। और एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन रुकावट देने वाले वस्तुओं को प्रभु हमारे जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वो उन पापों को हमारे जीवन से हटा पिता परमेश्वर जो हमको आपके पास, हम आपकी ओर देखने के लिए रोकती है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हर एक के आत्मिक जीवन को प्रभु आपके सामर्थी हाथ में हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के साथ हो, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीष प्रभु उतरने पाए। प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं जो दान प्रभु हम आपके सन्मुख में लाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि सब कुछ तो प्रभु आपकी ओर से दिया हुआ है। हमारे जीवन में जितनी बातें हैं सब कुछ प्रभु आपकी ओर से है पिता परमेश्वर, और उसमें से कुछ प्रभु आपके सन्मुख में लाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह हम देना चाहते हैं प्रभु आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके वचन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु हम अपने हाथों को खोलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। सहायता कर प्रभु। आपने इस बात को कहा कि परख कर देखो। प्यारे प्रभु जी, हम परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलता हूँ। प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु आप अपने भंडार से सब कुछ खोलेंगे प्रभु हम सब के लिए पिता परमेश्वर। और इस बात की गवाही हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में यहाँ है पिता परमेश्वर, कि जब हमने प्रभु अपने हाथों को, मुट्ठियों को खोला पिता परमेश्वर, आपने प्रभु उससे कहीं ज़्यादा प्रभु हमारे जीवन में भर दिया पिता परमेश्वर। और आज प्रभु हमारी प्रार्थना यही है पिता परमेश्वर कि प्रभु जब हम अपने हाथों को खोलेंगे पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हर एक के जीवन में बढ़ोतरी देगा प्रभु, हर एक के जीवन में भरपूरी से भरेगा पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, वो प्यारे प्रभु जी आपका वचन जैसे हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, वो कुपी का तेल कभी घटने नहीं पाया पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, कभी घटता नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने उसको भरा है पिता परमेश्वर। प्रभु हम में से हर एक को बहुत आयत से आशीष दे, दान को आशीष दे, कलीसिया को आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि कलीसिया प्रभु आगे आपके राज्य के लिए प्रभु बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। लोग प्रभु आप में जुड़ते जाएं, अब आपके वचन को बहुतायत से लोग प्रभु एक दूसरे के साथ बांटते जाएं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।